नमस्कार, मैं और मनोहर, आप देख रहे हैं दैनिक दस्तक लाइव का खबरनामा। खबर सीकर जिले के दातारामगढ़ क्षेत्र से। दातारामगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज दातारामगढ़ कांग्रेस कमेटी ने उन्हें याद करते हुए उनके छाया चित्रों पर माला व पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर दातारामगढ़ कांग्रेस कमेटी के कई युवा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी का दातारामगढ़ कांग्रेस कमेटी कहना चाहती है कि इनके मार्गदर्शन से ऊपर ही चला जाए। और ये तो महान हस्तियाँ थी दोनों ही। इनके जो भी आदमी जितना भी मार्गदर्शन करे उतना ही दिया है। सर, दोनों विभूतियाँ केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ऐसा उदाहरण है जो ढूंढे नहीं मिलेगा कभी। जी, गांधी जी के बारे में सभी बोलते हैं, बहुत इनका साहित्य है, सब पढ़े। नेहरू जी के बारे में लोग कम कहते हैं, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा शास्त्री जी के बारे में कि जब शास्त्री जी अमेरिका गए और अमेरिका ने शास्त्री जी को ये कहा कि आप पाकिस्तान से समझौता कर लो, अन्यथा आपको अनाज नहीं मिलेगा। शास्त्री जी हिंदुस्तान आए, यहाँ आकर उन्होंने कहा कि हम ऐसा समझौता नहीं करेंगे, और उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान का। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर तक की सेनाएं भेजी, उसको कब्जे में ही लेने वाले थे, पर अंतर्राष्ट्रीय कारणों से वो नहीं कर पाए। और उन्हीं की बदौलत जो जय किसान का नारा था, जिससे हरित क्रांति आई और अमेरिका से हम गेहूं मांगते थे, पूरे विश्व को हम निर्यात करने लगे। आज वो स्थिति मुझे लगता है कि इन बातों को भूल गए, और किसानों की वो स्थिति जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए इतना अनाज पैदा करा कर दिया, आज सड़कों पर बैठे हैं। आज उन्हीं को याद करता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि वो दिन कहाँ गए जब ये जोड़ी हुआ करती थी। मैं इतना ही कहूँगा और इनको श्रद्धांजलि। उनके जन्मदिन पे मुझे मुख्य रूप से यही कहना है कि गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत है, तो जी उन्होंने अहिंसा के बलबूते पे ब्रिटिश शासन को मात दी। हालांकि वो कानून के ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने सोचा समझा, अध्ययन किया कि अहिंसा में सबसे बड़ी ताकत है। इसी हथियार को अपना करके उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से हटाया और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। उनके अहिंसा का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया जाए, क्योंकि वर्तमान में पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आतंकवाद हावी हो रहा है। इस समय अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया जाना अति आवश्यक है। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि विश्व इनके सिद्धांतों से प्रेरणा लें, ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनी रह सके। यही मेरा इस समय कहना है कि गांधी जी का बहुत ही सत्याग्रह था, दांडी यात्रा थी, उन्होंने अंग्रेजों को भगाया था। उन्होंने निश्चित जो ठान ली थी वो उन्होंने काम करके दिखाया। तो मेरा यही संदेश है कि जो गांधी जी के जो निर्देश थे, उन्हीं के पच्चीनों पर उनको आगे बढ़कर और एकजुटता करके अपने देश को रक्षा करना। आज 2 अक्टूबर पुनीत पर्व है, क्योंकि 2 विभूतियों की जन्मतिथि है। जी, माननीय शास्त्री जी सादगी के जीते जागते उदाहरण थे, और उन्होंने अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार को महत्व दिया, और उसी के बल पर वो पूरे संसार में अपना नाम रोशन कर गए। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि महात्मा गांधी की सत्यवादिता जो थी, सत्य में इतनी ताकत है कि सामने वाला शत्रु कितना ही बलिष्ठ क्यों न हो सकते, आगे उसको झुकना पड़ता है। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्य के आधार पर देश को आज़ाद करवाया। मैं इतना ही कहूँगा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता। गांधी जी के 4 मुख्य सिद्धांत हैं जी, उनको हम आदर्श भी कह सकते हैं, जिनका हम सबको अनुसरण करना चाहिए। एक उनका है, सबसे बड़ा जो था वो था स्वदेशी। जी, हर चीज़ में, हर काम में स्वदेशी को महत्व देना। एक उनका जो था वो था नर सेवा नारायण सेवा। जी, और इसके अंतर्गत सभी तरह के, चाहे वो अंत्योदय के हो, नीचे के वर्ग के हो, गरीब हो, किसी भी तरह के वर्ग के हो, उनको सबको ऊँचा उठाना।